Hey guys, welcome to the second lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था कि क्या क्या पढ़ने वाले इस लेक्चर में, और फिर हमने बोला था कि सेकेंड लेक्चर में हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट का मोर्फोलॉजी है उसमें रूट के बारे में जानेंगे कि रूट क्या होता है, कितने तरह के रूट होते हैं। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, रूट जो होते हैं ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब क्या है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, सरफेस की तरफ, अर्थ सरफेस के अंदर की तरफ ग्रो करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन की तरफ ग्रो करते हैं, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब क्या है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब है लाइट से दूर जा रहे हैं, नेगेटिवली। ठीक है, तो फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, लाइट से दूर जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइट से दूर जा रहे होते हैं, अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं ज्यादातर रूट देखोगे तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट है थ्री टाइप्स होते हैं, तीन तरह का रूट होता है। एनसीईआरटी में तीन तरह का रूट दिया गया है तो हम भी तीन तरह के रूट पढ़ेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर, व्हाट आर दोज? टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स और फाइब्रस रूट्स। ये तीन तरह के रूट हमें पढ़ने हैं। टैप रूट क्या होता है? देखो, ये फिगर है एनसीईआरटी का टैप रूट का। ओके, होता क्या है? देखो, टैप रूट जो होता है ये ऑरिजिनेट करता है फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से ऑरिजिनेट होता है। रेडिकल क्या है साहब? रेडिकल देखो, डाइकॉट सीड है, डाइकॉट है। ठीक है, डाइकॉट्स यहाँ लिख देता हूं मैं, डाइकॉट्स। ठीक है, इसमें हुआ जर्मिनेशन, सीड को वाटर मिला, सीड ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, सीड का सीड कोड बर्स्ट हुआ और वहां से निकल के आया प्लम्यूल। पहले रेडिकल आया फिर प्लम्यूल आया। ठीक है, ये जो प्लम्यूल है ये आगे जाके शूट बनाएगा, तो हम शूट सिस्टम में पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब ये रेडिकल है, रेडिकल जो है वो आगे जाके रूट बनाएगा। ठीक है, रेडिकल जो है वो आगे जाके रूट बनाएगा। ये जो रेडिकल है, डाइकॉट का जो रेडिकल है यहाँ पे, ये कैसे रूट बनाएगा? ये इलोंगेट करेगा। रेडिकल क्या किया? इलोंगेट किया और ये रहा मेन रूट बनाया। ये जो इलोंगेशन तुम देख रहे हो ना, ये वाला रूट जो है, ये रूट ये इलोंगेट होके आया है इस रेडिकल से। ठीक है, तो इसी मेन रूट को हम कहते हैं प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट। ठीक है, या टैप रूट, टैप रूट। ओके, 1 डिग्री, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। ठीक है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्शरी मतलब 3 डिग्री। अब मेन रूट या प्राइमरी रूट बोलो या टैप रूट बोलो, एक ही है। कहाँ से इलोंगेट होके आया है? रेडिकल से। ठीक है, और ये जो मेन रूट है इससे यहां से देखो ये निकल के आ रहे हैं सेकेंडरी रूट, 2 डिग्री। और ये जो सेकेंडरी रूट है ना, कहीं कहीं पे देखोगे, जैसे मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट जूम कर देता हूँ, ये देखो, ये सेकेंडरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है। सेकेंडरी रूट से देखो टर्शियरी रूट भी निकल के बाहर आ रहे हैं। टर्शियरी रूट जैसे ये रहा, ये हमारा मान लो जैसे यहाँ से ये रहा, ये ऐसे सेकेंडरी रूट। इससे क्या होता है ना, ऐसे टर्शियरी रूट भी बाहर आते हैं। 3 डिग्री जिससे हम बोलते हैं 3 डिग्री। और ये जो प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्शियरी रूट है, इन सब पे रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन सब पे रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। प्राइमरी रूट जो कि मेन रूट है, जिसको हम कह रहे हैं टैप रूट, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? रेडिकल से। ओके, तो ये जो मेन रूट है यानी कि हमारा टैप रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्शियरी रूट है, इन सबको एक साथ कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? रेडिकल से। ओके, एग्जाम्पल किस में पाए जाएंगे? मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या है? डाइकॉट है। डाइकॉट्स हमने क्या कहा? डाइकॉट ज्यादातर मोस्टली तुम देखोगे ना, टैप रूट जो होते हैं ना वो मोस्टली डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली डाइकॉट्स में पाए जाते हैं। डाइकॉट्स का जो रेडिकल होता है वो इलोंगेट करता है और टैप रूट बनाता है, उससे वापस जाके लैटरल रूट्स बनते हैं। लैटरल रूट्स जो कि सेकेंडरी या टर्शियरी रूट को ही, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यहाँ एक मिनट, टर्शियरी रूट को ही हम कहते हैं क्या? लैटरल रूट्स। ये जो लैटरल्स जो यहाँ पे लिखा है ना, ये लैटरल्स वही सेकेंडरी और टर्शियरी रूट को ही रेफर कर रहा है इस फिगर में। ओके, तो ऑरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड प्लांट जो कि है डाइकॉट्स। तो टैप रूट किस में पाए जाएंगे? मोस्टली डाइकॉट्स में। कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे? रेडिकल से। अब बढ़ते हैं एडवेंटिशियस रूट्स की तरफ। ये रहा एडवेंटिशियस रूट्स। ये फिगर से तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझाना होगा। देखो,
एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं, एडवेंटिशियस रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़कर कहीं और से ऑरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, रेडिकल को छोड़कर कहीं और से, प्लांट के किसी भी दूसरे पार्ट से, रेडिकल को छोड़ के अगर किसी भी दूसरे पार्ट से प्लांट के अगर रूट ऑरिजिनेट कर रहा है तो हम उसे कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे शुगर केन, शुगर केन में देखो ये हमारा शुगर केन है, शुगर केन का क्या है, ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम में ये नोड है, याद करो नोड इंटरनोड सब पढ़ाया था तुम्हें। नोड से देखो यहाँ पे रूट जो है ऑरिजिनेट कर रहा है, रूट जो है ये नोड, लोअर नोड जो है, सबसे लोएस्ट नोड, नीचे वाला लोअर नोड जो है स्टेम का, वहां से रूट निकल रहा है, तो इस रूट को हम क्या कहेंगे, इस रूट को हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। क्या ये रूट रेडिकल से ऑरिजिनेट हुआ है, रेडिकल के इलोंगेशन से क्या ये रूट बना है, नहीं, ये रूट स्टेम से आया है बाहर, स्टेम पे जो नोड है वहां से ऑरिजिनेट हुआ है, तो ऐसे रूट को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। ओके, ये तो शुगर केन है। एक और एग्जांपल ले लो बैनियन ट्री का। बैनियन ट्री में देखो, बैनियन ट्री बरगद का पेड़ अगर कभी देखे होगे तो उसके ब्रांचेस से रूट निकल के ऐसे बाहर आती है, इस रूट को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्यों, क्योंकि ये ब्रांचेस से निकला है। शुगर केन के केस में देखो स्टेम है, स्टेम का जो नोड है वहां से निकला है। ओके, तो ये हो गया एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल है ग्रास, मॉन्स्टेरा और बैनियन ट्री, ठीक है। ग्रास, ग्रास में भी ऐसे होता है, ग्रास ये रहा, ठीक है, ये रहा नोड और यहाँ से ऐसे निकलता है। मॉन्स्टेरा के केस में भी वही होता है, जो नोड होता है वहां से निकल कर आता है हमारा, क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट। ओके, ग्रास और मॉन्स्टेरा जो होता है वो मोनोकॉट्स होते हैं, बैनियन ट्री जो होता है वो डाइकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट डाइकॉट्स क्या है, समझ में आ रहा है ना, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स क्या है। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में हमने देखा था एंजियोस्पर्म दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो हम इस चैप्टर में मोनोकॉट और डाइकॉट के एग्जाम्पल्स ही देखेंगे, इसी के साथ डील करेंगे, क्योंकि हम मोर्फोलॉजी किसका पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म का पढ़ रहे हैं, नहीं एंजियोस्पर्म का पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म में दो तरह के टाइप है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो मोनोकॉट जो है ग्रास और मॉन्स्टेरा, ठीक है, इनमें कैसे रूट्स पाए जाएंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, क्यों, क्योंकि स्टेम नोड से रूट ऑरिजिनेट कर रहा है। क्या रूट रेडिकल से इलोंगेट होके बन रहा है, नहीं, एडवेंटिशियस रूट है, स्टेम से निकलेगा, स्टेम से ऑरिजिनेट करेगा, या फिर कहा नोड से, ठीक है, स्टेम पे जो नोड है वहां से ऑरिजिनेट करेगा, या फिर बैनियन ट्री जो कि डाइकॉट है, इसके केस में कहां से ऑरिजिनेट कर रहा है, ब्रांचेस से। ओके, तो टैप रूट मोस्टली डाइकॉट्स में पाए जाएंगे, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट मोनोकॉट्स प्लस डाइकॉट्स दोनों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ध्यान में रखना होगा, मोनोकॉट्स ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री, डाइकॉट्स। फाइब्रस रूट्स ये क्या होते हैं, देखो फाइब्रस रूट्स ये रहा, एनसीईआरटी में ये फिगर है, फिगर से कुछ नहीं समझ में आता, अच्छे से समझाना पड़ता है। तो देखो फाइब्रस रूट जो होता है ये होते हैं, ऑरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ मेन स्टेम। जो मेन स्टेम है उसके बेस से ऑरिजिनेट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल हो गया वीट, वीट जो हुआ, ठीक है, वीट क्या है पहले बताओ, मोनोकॉट है या डाइकॉट है, मोनोकॉट है, ठीक है, वीट मोनोकॉट है। ओके, और एक और चीज ध्यान रखना, ये जो फाइब्रस रूट्स होते हैं ना ये ओनली मोनोकॉट्स में पाए जाएंगे, ओनली मोनोकॉट्स। फाइब्रस रूट्स किस में पाए जाएंगे, सिर्फ मोनोकॉट्स में। एडवेंटिशियस रूट मोनोकॉट डाइकॉट्स दोनों में ही, और टैप रूट ज्यादातर मोस्टली डाइकॉट्स में। ओके, और फाइब्रस रूट्स ओनली मोनोकॉट। तो हमारा वीट क्या है, मोनोकॉट, मैंने यहाँ लिख भी दिया ओनली मोनोकॉट, ओनली मोनोकॉट। टैप रूट सॉरी फाइब्रस रूट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में ही देखने को मिलेंगे। क्या डाइकॉट में फाइब्रस रूट देखने को मिलेगा, नहीं, फाइब्रस रूट्स आर ओनली फाउंड इन मोनोकॉट। अब ये फाइब्रस रूट क्या है, कैसे ऑरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे तो लिख दिया मैंने, ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ मेन स्टेम, पर इसको अच्छे से समझाना होगा ना। तो चलो वीट का एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं। ये मान लो वीट का प्लांट, ठीक है, अभी नया नया ग्रो कर रहा है। जैसे मैंने क्या कहा, वीट मोनोकॉट होगा, तो एक सीड ये रहा मोनोकॉट, इसमें जर्मिनेशन होगा। तो मैंने क्या कहा, पहले रेडिकल आएगा भाई साहब, फिर प्लीम्यूल आएगा, ठीक है। प्लीम्यूल जो है वो तो शूट बना रहा है, रेडिकल जो है वो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो जब वीट नया नया ग्रो कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, एकदम नया नया पौधा है वीट का, तो इसमें जो रेडिकल है ये इलोंगेट करके प्राइमरी रूट बनाता है, ठीक है। बट यहाँ तो हमने फाइब्रस रूट बोला है, वीट में पाया जाता है। जरूर जरूर पूरा बात सुनो। ये जो प्राइमरी रूट होता है ना, जो रेडिकल से बना इलोंगेट करके, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, छोटे समय के लिए होता है,
थोड़े समय के लिए पाया जाएगा, उसके बाद ये जो प्राइमरी रूट है ये रिप्लेस हो जाएगा जैसे ही हमारा वीट का प्लांट और बड़ा होगा। देखो वीट का प्लांट और बड़ा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो प्राइमरी रूट है शॉर्ट लिव था, थोड़े देर के लिए था, तो प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाएगा फाइब्रस रूट से। ये देखो बहुत सारे फाइब्रस रूट्स आ गए। फाइब्रस रूट्स कैसे होते हैं, थिन फाइबर लाइक होते हैं, पतले पतले फाइबर लाइक होते हैं। ओके, तो फाइब्रस रूट वापस से किसमें, सिर्फ मोनोकॉट्स में। क्या हो रहा है देखो, रेडिकल से पहले प्राइमरी रूट बन रहा है, बट प्राइमरी रूट क्या बहुत देर के लिए है, नहीं, शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े देर के लिए है, आएगा फिर चला जाएगा, और इसके जगह पे कौन आ जाएगा, फाइब्रस रूट्स आ जाएगा जो कि थिन फाइबर लाइक है। ओके, और एक और चीज यहाँ ध्यान रखो, टैप रूट मैंने क्या कहा, मोस्टली डाइकॉट्स में पाए जाएंगे। एडवेंटिशियस रूट मोनोकॉट प्लस डाइकॉट। अब बैनियन ट्री क्या है, डाइकॉट्स है, तो चलो एडवेंटिशियस रूट तो ब्रांचेस से निकल के आ रहा है। ओके, ये चीज तो हमने देख लिया। मैंने क्या कहा, डाइकॉट्स में टैप रूट भी पाया जाता है, तो बैनियन ट्री में तुम देखोगे, बैनियन ट्री में ये जो नीचे वाले जो रूट्स है, ये जो रूट्स है ना, ये वाले रूट्स, ये टैप रूट्स है, और ऊपर जो ब्रांचेस से निकल के आ रहा है वो एडवेंटिशियस रूट्स है। ओके, तो एडवेंटिशियस रूट मोनोकॉट प्लस डाइकॉट दोनों में पाया जाता है। डाइकॉट में बैनियन ट्री में पाया गया। ओके, और मोनोकॉट्स में किसमें, ग्रास और मॉन्स्टेरा में। और टैप रूट जो है वो मोस्टली डाइकॉट्स में पाया जाता है। मस्टर्ड प्लांट क्या है हमारा, डाइकॉट्स है। ओके, और बैनियन ट्री भी क्या था, डाइकॉट्स है, तो यहाँ नीचे में सरफेस के नीचे अंदर नीचे के तरफ जो रूट्स देखने को मिल रहे हैं वो कैसे है, टैप रूट है। तो ये 3 तरह के रूट है, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि मोनोकॉट और डाइकॉट के तुम्हें एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में, नीट के एग्जाम पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ मस्टर्ड प्लांट, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री या वीट ही पूछे, और भी वो पूछ सकते हैं चाहे तो तुम्हें मोनोकॉट और डाइकॉट्स के कुछ कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखने होंगे। क्या पता इन सब एग्जाम्पल के जगह कोई और एग्जाम्पल दे दे और पूछे कि उनमें कौन सा रूट है, कौन सा रूट पाया जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वो पर्टिकुलर जो प्लांट है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। उसके लिए तुम्हें एग्जाम्पल ध्यान में रखना होगा मोनोकॉट और डाइकॉट का। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के, जिससे नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो प्लांट है ये, इनमें कैसे रूट्स पाए जाते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है, उसके बेसिस पे तुम बता पाओगे ना कि उसमें टैप रूट या एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट पाए जाते हैं। तो चलो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। पहले तो समझो, ठीक है, मोनोकॉट्स डाइकॉट्स कैसे तुम पहचानोगे कि कौन सा प्लांट जो है वो मोनोकॉट है या कौन सा डाइकॉट है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो मोनोकॉट डाइकॉट किसके टाइप्स है, एंजियोस्पर्म्स के। और हम इस चैप्टर में किसके साथ डील कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हो गया, एंजियोस्पर्म ही तो हुआ। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स एग्जाम्पल्स देखते हैं। चपाती, चपाती जो खाते हो, चपाती जो रोटी खाते हो घर पे, या फिर ब्रेड बोल लो, ये किससे बनता है, व्हीट से बनता है। मेज, मेज से भी बनता है, मक्के की रोटी, ठीक है। तो ऐसे जो भी प्लांट है जिससे चपाती बन रहा है, ब्रेड बन रहा है, वो सारे प्लांट जो होंगे वो मोनोकॉट्स होंगे। जैसे व्हीट, सरगम, बार्ली, मेज, ये जो प्लांट है जिससे हम चपाती या ब्रेड बना रहे हैं अपने घर पे, ठीक है, वो सब मोनोकॉट्स। उनका सीड देखोगे तुम, उसको दो दो कॉटिलिडॉन नहीं होता है, एक ही कॉटिलिडॉन होता है। ओके, एक ही सिंगल कॉटिलिडॉन होता है, तो इसीलिए मोनोकॉट्स। और राइस, जो चावल खाते हो घर में, जो चावल खाते हो, तो रोटी चावल क्या हो गए, मोनोकॉट्स हो गए। ऐसे जो भी प्लांट जिससे हम रोटी बनाते हैं वो सब मोनोकॉट्स, चावल मोनोकॉट्स। अब बात आता है डाइकॉट्स। दाल, जो पल्सेस हो गया दाल, ठीक है, रोटी चावल क्या, मोनोकॉट। दाल क्या हो गया, जितने भी जो प्लांट है जिससे दाल बनते हैं वो सारे प्लांट क्या हो गए, डाइकॉट्स। जैसे पी, ग्राम, ग्राम मतलब चना, चना का दाल, जिसे चिकपीस भी कहते हैं, ग्राम। पी माने मटर, मटर को देखो तोड़ोगे दो हिस्सा में टूट जाएगा। बीन, बीन को तोड़ोगे दो हिस्सा में टूटेगा। ग्राम, ग्राम को तोड़ोगे दो हिस्सा में टूटेगा, चना को, ठीक है। तो डाइकॉट्स होते हैं, दो सीड होता है, टू कॉटिलिडॉन है, ठीक है। तो रोटी चावल मोनोकॉट, दाल हो गया डाइकॉट, ऐसे ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो, क्लियर नोड इज विजिबल। जो मोनोकॉट वाला प्लांट होगा ना उसमें क्लियर नोड विजिबल होगा, और डाइकॉट में क्लियर नोड इज नॉट विजिबल। जैसे शुगर केन हमने देखा था, शुगर केन में देखो ये जो नोड है क्लियरली विजिबल है, और इससे ये रहा यहाँ पे ये रूट निकल रहा है, ठीक है। तो शुगर केन क्या हो गया, मोनोकॉट हो गया। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। डाइकॉट्स में क्या होता है ना, ये जो क्लियर नोड है ये विजिबल नहीं होता सही से, ठीक है, विजिबल नहीं होता सही से, क्लियर नोड इज नॉट विजिबल क्लियरली, ठीक है।
तो मस्टर्ड टोमेटो जो प्लांट होते हैं ना, अगर वो प्लांट को तुम देखोगे, कभी मौका मिला देखने का मस्टर्ड या टमाटर के प्लांट, गाँव वाँव कभी गए, भोजन गाँव वाँव जाते हैं, ठीक है, भोजन शहर में ही रहते हैं, तो गाँव कभी जाओगे तो टोमेटो या मस्टर्ड का पेड़ देखोगे तो उसमें देखो क्लियर नोड जो है वो सही से विजिबल नहीं है। तो ऐसे प्लांट को हमने कह दिया डाइकॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूजुअली डजंट शो सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट्स के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता। अब और ये जो डाइकॉट्स होते हैं ये शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है दैट इज वुड इज फॉर्म्ड। ऐसा प्लांट जिसमें तुम देखोगे वुड का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लांट वुडी है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है, ठीक है, और इस वुड को सेकेंडरी जाइलम भी कहते हैं, ठीक है। वुड का एक और नाम हो गया सेकेंडरी जाइलम। ओके, सेकेंड, अगर किसी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है इसका मतलब वुड फॉर्म हुआ है। जब हम कहते हैं कि अरे वो देखो वो प्लांट है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि उस प्लांट में वुड का फॉर्मेशन हुआ है। और वुड का एक और नाम हो गया सेकेंडरी जाइलम। वुड को ही सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। तो मोनोकॉट्स के जो प्लांट्स है उसमें तुम्हें यूजुअली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मोनोकॉट्स के कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल जाता है, जैसे पाम ट्री। बट ज्यादातर मोनोकॉट्स में तुम देखोगे तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, वुड का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन डाइकॉट्स, जब तुम डाइकॉट्स देखोगे तो उसमें तुम देखोगे कि वो सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहा है। जैसे रोज, गुलाब का पौधा, कभी देखे हो? देखे ही होगे गुलाब तो सब देखा होगा। तो उसका जो पौधा होता है ना, उसमें देखना अच्छे से वुड का फॉर्मेशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो स्टेम होता है वो वुडी होता है। क्यों? क्योंकि रोज जो होते हैं वो एनुअल प्लांट होते हैं, पेरिनियल प्लांट नहीं होते हैं। एनुअल प्लांट मतलब श्रब होते हैं, ज्यादा उनका बहुत लंबा लाइफ स्पैन नहीं होता, इसीलिए जो वुड का फॉर्मेशन होता है ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा खासा मोटा तगड़ा वाला वुड नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी एक एक दो लेयर मतलब वुड वुड टाइप का थोड़ा थोड़ा उसका जो स्टेम होता है ना, थोड़ा थोड़ा देखोगे ब्रांचेस वो जो होंगे वो वुडी होते हैं। बट अच्छा खासा मोटा तगड़ा थिक वुड ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि रोज जो होता है उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होता ही नहीं है, एनुअल प्लांट है। लेकिन तुम देखोगे जैसे कुछ कुछ होते हैं पेरिनियल प्लांट, जैसे जिनका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होता है, जैसे बैनियन, गुआवा, मैंगो, लेमन, ऑरेंज। आम का पेड़ कभी देखे हो? क्या मोटा तगड़ा होता है और क्या लाइफ स्पेन होता है। एक बार लगा दो, तुम्हारा दादा पोता, जब मतलब दादा नहीं दादाजी लगाते हैं पेड़ तो पोता भी देख लेता है। सोचो कितना, मतलब कितना समझ रहे हो ना, मतलब रेफरेंस समझ रहे हो ना। तो लाइफ स्पैन अच्छा खासा होता है, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी हर साल जो वुड का जो फॉर्मेशन होता है होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो शो सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि वुड का फॉर्मेशन हुआ है। तो बैनियन, गुआवा, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, इस समय तुम्हें वुड ही देखने, वुड ही प्लांट होते हैं। तो इसका मतलब समझ जाना कि वो डाइकॉट्स है। तो कैसे पहचानोगे? जैसे मैं पूछूं नीम, नीम का पेड़, नीम का पेड़ क्या है, डाइकॉट है या मोनोकॉट है? तो तुम बोलोगे अरे नीम का पेड़ तो अच्छा खासा मोटा तगड़ा है, वुडी है, तो क्या होगा? डाइकॉट ही होगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है नीट में? क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा तुमसे कि मैंगो का जो पेड़ है उसमें कैसे रूट पाए जाएंगे। क्या बोलोगे तुम? मैंगो में कैसे मैंगो क्या है? डाइकॉट है। और हमने क्या कहा? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में टैप रूट पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समझे। जैसे पूछ लेगा कोई माने मस्टर्ड का पूछ लेगा, ठीक है, मस्टर्ड में पूछेगा कि कैसे रूट होते हैं। तो तुम क्या बोलोगे? देखो मस्टर्ड हमने देखा उसमें क्लियर नोड इज नॉट विजिबल, तो मस्टर्ड किसके अंदर? डाइकॉट में आता है। तो मस्टर्ड डाइकॉट है तो इसमें भी कैसा? टैप रूट होगा। क्वेश्चन आ गया मेज, मेज में किस तरह का रूट पाया जाता है? मेज क्या है? मोनोकॉट है। मोनोकॉट हमने क्या कहा था? फाइब्रस रूट्स होता है, फाइब्रस रूट्स। बट मेज में देखोगे फाइब्रस रूट्स के साथ साथ एडवेंटिशियस रूट्स भी होते हैं। यानी कि मेज का जो लोअर वाला जो नोड होता है, क्लियर नोड होता है, अच्छा खासा नोड होता है मेज का, और वहां से एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं। शुगर केन, शुगर केन का पुश, शुगर केन तो मैंने खैर दिखाई दिया तुम्हें, मोनोकॉट्स होते हैं, इसका जो लोअर नोड है यहाँ से देखो क्लियर नोड होता है। वैसे ही वीट का पूछ लिया, वीट, तो वीट में कैसे रूट पाए जाएंगे? फाइब्रस रूट्स पाए जाएंगे। सरगम में कैसे? फाइब्रस। बार्ली में कैसे? फाइब्रस। ठीक है, तो यूजुअली जो हमारा मोनोकॉट्स है ना, सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करेगा, एक्सेप्शन है पाम ट्री, ठीक है, ओके। तो यहीं पे बस बेसिकली यही था मोनोकॉट डाइकॉट का ऐसी
थोड़ा बहुत ट्रिक व्रिक लगा के कैसे भी मैंने तुम्हें समझा दिया, क्योंकि बहुत जन को ना ये क्लियर ही नहीं होता है कि मोनोकॉट और डाइकॉट में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे समझे। वो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और लास्ट में उनका डाउट रहता है कि मोनोकॉट और डाइकॉट का अंतर कैसे समझे। तो देखो चपाती, एक तो चपाती दाल चावल और रोटी वाला एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें समझा दिया। ऐसे जितने भी प्लांट जैसे तुम रोटी बना रहे हो वो मोनोकॉट, चावल मोनोकॉट। ऐसे जो भी प्लांट है जिससे घर में दाल बन रहा है वो सब क्या है, डाइकॉट। नोड के बेसिस पे भी मैंने तुम्हें समझा दिया, क्लियर नोड अगर विजिबल है तो वो मोनोकॉट, क्लियर नोड अगर विजिबल नहीं है तो वो डाइकॉट। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलता है, एक्सेप्शन पाम ट्री है, लेकिन ऐसे कभी पूछता नहीं है ये सब। ऐसे मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे, ये चीज़ ये ध्यान में भी नहीं रखोगे चलेगा, कुछ ऐसा खास नहीं। तुम बस दिमाग में ये डालो कि मोनोकॉट्स जो होते हैं ना, मोनोकॉट्स उसमें सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली होता ही नहीं है। डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। रोज का प्लांट उतना ज़्यादा वुडी क्यों नहीं है, क्योंकि वो लाइफ स्पैन छोटा है रोज का। ठीक है, रोज का जो लाइफ स्पैन है वो छोटा है, ज़्यादा लंबा लाइफ स्पैन नहीं है, इसलिए वुड का उतना अच्छा खासा, सेकेंडरी जाइलम का उतना अच्छा खासा फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन बैनियन, गुआवा, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, ये सब प्लांट देखोगे अच्छा खासा वुडी प्लांट होते हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कहा ना, दादा पेड़ लगाता है तो पोता भी देख लेता है उस पेड़ को, तो अच्छा खासा लाइफ स्पैन होता है, वुडी होता है। हर साल वुड का फॉर्मेशन, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता रहता है, मोटा खासा अच्छा खासा वुडी प्लांट बन जाता है। तो वुडी प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ अच्छा खासा शो हो रहा है तो वो डाइकॉट है। नीट में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्लांट का नाम बोल देगा, प्लांट का नाम बोल दिया, अब पूछेगा कि उसमें कौन सा रूट है, तो तुम कैसे समझोगे। प्लांट का नाम जैसे बोल दिया गुआवा, तो तुम्हें पता चल गया गुआवा वुडी होता है, वुडी प्लांट है गुआवा। ठीक है, तो गुआवा में कैसा होगा, डाइकॉट है, तो कैसा रूट होगा डाइकॉट में, टैप रूट होगा। ऐसे मतलब इतना एग्जाम्पल ध्यान में रख लो, बहुत है, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, ऐसे तो मैंने एनसीईआरटी का भी अच्छा खासा सब कुछ समझा दिया और उससे एक लेवल थोड़ा ऊपर पढ़ा दिया। ठीक है, तो एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, इससे ज़्यादा बाहर एग्जाम्पल नहीं जाएगा। बट ये जो जितना बोला इस लेक्चर में उतना ध्यान में रखना। ओके, और तो ये रहा हमारा रूट बेसिकली हमने देख लिया सब कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया मोनोकॉट डाइकॉट का। तो यहाँ पे लेक्चर ज़्यादा लंबा और टानते नहीं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीजन्स ऑफ द रूट, रीजन्स ऑफ द रूट। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो टेलीग्राम पे निटोलॉजी का चैनल है जिसका लिंक ये रहा t.me/nitology_hk, इसको जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, तो तुम्हें अगर जो भी लेक्चर के नोट्स चाहिए वो तुम्हें यहाँ टेलीग्राम पे निटोलॉजी के चैनल पे मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, निटोलॉजी के और भी वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।